कारा साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? ज़ाहिर उन्होंने कहा कि फौज के अंदर तशवीश भी है इन बयानात को लेकर। देखिए शाहजेब, ये बात इससे पहले डीजी आईएसपीआर से पहले आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर आर्मी चीफ कहते हैं कि आप फौज सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। माजी में तो बड़ा खुला मदाखलत का अमल रहा ना, टेक ओवर किया रहा, जनरल मुशर्रफ के दौर का एक और डिजाइन किया गया। फिर बहुत सारी हमारे पास तारीख मौजूद है, जनरल असलम बेग साहब ने क्या कहा अदालत के अंदर, जनरल दुरानी साहब की किताब मौजूद है, जनरल हमीद गुल साहब मरहूम के बहुत सारे इंटरव्यूज और उनके राइटिंग मौजूद है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई पाकिस्तान के किसी बंदे से बात छुपी हुई नहीं है। सो इस बात को कहने से ये मामला नहीं चलेगा। माजी में जो हो गया हो गया, सभी से गलतियां हुई। आज हम इस बात का इकरार कर लें कि जो माजी में हुआ वो गलत हुआ, जो अच्छा हुआ हो गया, लेकिन अगर गलती हुई तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सो आइंदा के लिए भी अगर हम इकरार कर लें तो ये बहुत होगा। लेकिन अगर वो कहें कि बिल्कुल कोई ऐसी मुदाखलत नहीं, कोई हमसे गलती नहीं, और जाएं जाके अदालतों में जाके रुख करें, अदालतों में जाके तो आप कोई इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कह सकते हैं। जमातें बनाने और बिगाड़ने का, इस मुल्क में हुकूमतें बनाने और गिराने का इदारा के बारे में तो, नैब के बारे में या इस तरह के इदारों के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मुदाखलत के अमल है। सो मेरा ख्याल है कि इस कंट्रोवर्सी में जाए बगैर, अपनी अफवाज को इस मुबाहिसे में डाले बगैर, मैं ये समझता हूं कि आज से ऑनवर्ड के लिए भी अगर हम ये कह लें कि आइंदा से ये मुदाखलत का अमल नहीं होगा जितना भी है, तो ये बहुत खुशाइंद है। इतना ही आज डिमांड है, यही पीडीएम कह रहा है। मगर पीडीएम मुदाखलत चाहती है इदारों की, या मुदाखलत खत्म कराना चाहती है? क्योंकि वजीर आजम कह रहे हैं कि ओपोजिशन ये चाहती है कि फौज इस हुकूमत को गिरा दे। देखिए शाहजेब, पहली बात तो यह है कि मुदाखलत हो रही है। क्या आप कह सकते हैं, क्या कोई बड़ा बंदा, जमादार बंदा, आप सब वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है ना, क्या आप कह सकते हैं तसल्ली से कि मुदाखलत नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि इंतखाबात के अंदर मुदाखलत नहीं हुई? क्या आप कह सकते हैं कि हुकूमतें बनाने गिराने में कुछ नहीं हुआ? क्या आप कह सकते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में कुछ नहीं हुआ? सो ये तल्ख बातें हैं, इस तरह मत करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब तो अपनी जान बचाने की बात करेंगे ना, वो वैसे तो फेल हो गए, हर मामले में नाकाम हो गए, लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। अब वो अपोजिशन पर डालेंगे कि जी वो फौज को मजबूर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पीडीएम के कौन से मुतालबे में है कि उस हुकूमत को फौज खत्म करे? पीडीएम का मुतालबा सिंपल ये है कि इस मुल्क के सियासी निजाम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, और इस मुल्क के इदारों को आइन के तहत अपना काम करना चाहिए। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें कहां आ गया? हाँ, हम इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए कोशां हैं। कब गिरती है, कैसे गिरती है, ये अलग बात है, कैसे इनसे जान छूटती है, लेकिन वो तो ये बात कहेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इस मुबाहिसे में, इस बहस में उलझने की जरूरत नहीं है। हमें कौमी इदारों का एहतराम है, और उनका मजबूत और मुस्तहकम होना इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए माजी में झांके बगैर, चलो छोड़ दे माजी को, मुस्तकबिल के लिए अपने रास्ते हमवार करें। मगर ऐसा क्या पैमाना है जिस के बाद आपको ये यकीन होगा कि जी अब इदारों की मुदाखलत नहीं है, अब हमारा तनकीद का रुख हुकूमत ही की तरफ होगा? जब न्यूट्रलिटी होगी, जब हम कह रहे हैं कि मुदाखलती अमल बंद हो, जब बंद हो जाएगा तो शायद फिर आपको भी नजर आ जाएगा, सारी कौम को नजर आ जाएगा, हमें नजर आ जाएगा, फिर किसी को तसल्ली कराने की जरूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि इस अमल से, ये जो भी अमल नेक नीति से भी अगर होता रहा, तो इससे मुल्क का ओवरऑल नुकसान हुआ है, इदारे का भी नुकसान हुआ है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को भी ज़द पहुंची है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका इलाज तो यही है कि जो भी जो इदारे का रोल है वो आइन के अंदर डिफाइंड है, वो अपना काम करे, अदलिया अपना करे, सियासतदान अपना करे, और सब अपने रास्ते को सीधा करने की कोशिश करें, अपने रुख को दुरुस्त करें। सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि फ़ोन कॉलिंग करना बंद करो। आज तो डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं हमारी तरफ से। देखिए शाहजेब साहब, मैं क्या कहूं, मैं नहीं, मतलब ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। मुलाकातें होती रहती है, राब्ते होते रहते हैं, और ये सारे लीडरशिप कह रही है, तो ये कुछ नहीं है, इनको मामलों को छोड़िए। हम कह रहे हैं कि अगर आप इससे पीछेंगे, जो कि आप भी बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए भी बेहतर है,
सब अपने अपने दायरे में काम करेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर तो हमने माजी में इंटरवेंशन करके, मदाखलत नहीं, टेक ओवर करके, मदाखलत करके, अपनी मर्जी चला के उससे कोई बेहतरी कर ली है तो इस अमल को जारी रखते हैं। और अगर बेहतरी नहीं हुई तो फिर हमें दुनिया का जो तरीका है उस पर चले जाना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल सी बात। बहुत शुक्रिया।